Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Dr. Fizan. You are back to Smart Biology, and we are in the chapter number 2. Okay, and the quotation of the today's day is that don't talk, just act. Don't say, just show. Okay, आप लोगों ने सिर्फ कहना नहीं है बल्कि करके भी दिखाना है. So move on to our topic, and our today's topic is biological method. Okay. Biological means through a biological process, and method mean एक pathway जिसके जरिए हम कोई काम करते हैं. ठीक है, जैसे मेथड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम कोई काम करते हैं और उस काम के मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो उस एडमिशन के लिए फर्स्ट हम उस स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. उसके बाद जो है हम एप्लीकेशन लिखते हैं. एप्लीकेशन के बाद उस एप्लीकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में प्रिंसिपल को प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, फिर प्रिंसिपल को जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और फिर इस तरह हमारी एडमिशन हो जाती है. सिमिलर इज अ बायोलॉजिकल मेथड. सो गाइस, डिफिनेशन पर हम जाते हैं. इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. ये एक मसले को हल करने का एक तरीका है यूज टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक मलेरिया और कोरोना. तो एक वक्त में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो था वो था मलेरिया था. ठीक है, मलेरिया आ गया भाई. अब मलेरिया जो था वो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं थी. लोग उसकी वजह से जो थे वो सफ़र होते थे, लोग उसकी वजह से मरते थे, लेकिन उसका कोई हल नहीं था. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट लग गए, और साइंटिस्ट ने जो मेथड अप्लाई किया, दैट मेथड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड. ओके, सो अगेन लुक इनटू द डेफिनेशन. इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज्ड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सच एज मलेरिया और कोरोना. देयर वी हैव द स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 इज रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. आपने पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझना है. फॉर एग्जांपल हम मलेरिया को लेते हैं. अब मलेरिया क्या है, ठीक है, इसके बारे में जो है उस कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है इसको आपने समझना होगा. ठीक है, सो रिकॉग्निशन में हम क्या करते हैं, अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज रिकॉग्नाइज्ड इन मेकिंग अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग इट. आप या एक बायोलॉजिस्ट जो है वो एक पेज लेता है, और उस पेज पर जो है वो क्वेश्चंस लिखता है. 10, 12, 15 जितने भी क्वेश्चन उसके जहन में आते हैं उस बीमारी के बारे में. अब एक बायोलॉजिस्ट के जहन में एक बीमारी के बारे में, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन उसके जहन में आते हैं. लेट्स टेक अ व्यू ऑन इट. रिस्क फैक्टर्स फॉर अ डिजीज. अब रिस्क फैक्टर क्या है, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक मरीज को एक बीमारी के लिए एक्सपोज करते हैं. ठीक है, एक्सपोज करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हेपेटाइटिस की, और हेपेटाइटिस में भी हेपेटाइटिस बी और सी की, तो जो हमारे पास सिरिंजेस इस्तेमाल होते हैं, और वो सिरिंजेस अगर हम हेपेटाइटिस बी के पेशेंट से निकालें और दूसरे नॉर्मल पेशेंट में भी वो उसके इस्तेमाल करें, देन इट विल कॉज हेपेटाइटिस बी एंड सी. ओके, सो ये हमारे पास रिस्क फैक्टर्स हो गए. दूसरे जो है साइन एंड सिम्टम्स. अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स जो है ये हमारे पास, इसको हम उर्दू में कहते हैं अलामात. ठीक है, अलामात. मैं आप लोगों के लिए उर्दू में इसलिए लिखता हूँ कि आप लोगों के लिए आसानी हो. अलामात. उसके बाद जो है इसका स्प्रेड. इसका स्प्रेड किस तरह होता है. फॉर एग्जांपल मलेरिया का मॉस्किटो के थ्रू होता है. ठीक है, मॉस्किटो. सो मलेरिया का मैंने लिख लिया इसका स्प्रेड. और तीसरी चीज जो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस. अब मलेरिया की कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन हमारे पास 2 है. सेरिब्रल मलेरिया. सेरिब्रल मलेरिया किसे कहते हैं, जब मलेरिया जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाए. ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है जो आप लोगों के लेवल पर नहीं है, लेकिन मैंने बस अभी लिख लिया, ब्लैक वाटर फीवर. ब्लैक वाटर फीवर जब पेशाब में खून आना शुरू हो जाए. सो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. तो इसकी समरी बयान करता हूं मैं. रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ फर्स्ट स्टेप
to solve a biological problem, or it is a first step of a biological method. Okay, the biologist make certain questions. Okay, he make a list of questions regarding a biological problem to reach the biological problem. Okay, so what are those questions which can come in the mind of a biologist regarding a biological problem? So this list include the first one is the risk factors. Okay, कौन सी चीजें इस बीमारी को कॉज कर सकती है. द सेकेंड वन इज द साइन एंड सिम्टम्स. अच्छा, कौन सी अलामात है. अब मलेरिया है, मलेरिया की हम बात करें तो सबसे पहले पेशेंट जो है उसको सर्दी लगती है, जिसको हम मेडिकल के ज़ुबान में चिल्स कहते हैं. फिर उस पर तरतराहट जैसी वो आती है, वाइब्रेशन, शिवरिंग आती है, जिसको हम रीगर्स कहते हैं. रिगर्स और चिल्स के बाद यानी सर्दी के बाद जो है उस पर उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और अमूमन ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है. उसके साथ इसके बॉडी एक्स होते हैं या मसल एक्स होते हैं, जिसको हम जिस्म दर्द जो है उस वो कहते हैं. ठीक है, उसके पूरे बॉडी में पेन होता है. अच्छा, फिर तीसरा क्वेश्चन उसके जहन में क्या आता है कि इसके साथ कौन से कॉम्प्लिकेशंस आएंगे. ठीक है, ये डिजीज़ जो है ये फर्दर जो है अगर हमने उसको टाइम पर ट्रीट ना किया तो वो क्या कर सकता है. सो ये जो है हमारे पास क्वेश्चंस है जो एक बायोलॉजिस्ट के माइंड में आते हैं. Observations and previous research. This is the second step to solve a biological method. Okay. So the observations we will define it first. Okay, biologist makes observation regarding the disease in order to make a hypothesis. So first step तो हमने कर लिया. First step था हमारे पास क्वेश्चंस बनाना. ओके, दैट इज द रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. सेकेंड स्टेप इज ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड स्टेप इज हाइपोथेसिस. ये एक सीढ़ी की तरह होता है. तो अब हमने जब तीसरी सीढ़ी तक पहुंचना है, पहले हम क्वेश्चंस बनाते हैं और तीसरा हाइपोथेसिस है, तो दरमियान में ऑब्जर्वेशंस आती है. सो ऑब्जर्वेशंस आर नेसेसरी टू मेक अ हाइपोथेसिस. ओके, सो ऑब्जर्वेशंस आर मेड बाय, दूसरा हेडिंग आपने ये बनाना है. सो ऑब्जर्वेशन हम किस चीज से बनाते हैं, हमारे जो 5 सेंसेस है. दैट 5 सेंसेस इंक्लूड द टेस्ट, जिसमें जायका आता है, स्मेल, सूंघना, हेयर जो हम सुनते हैं, टच एंड विजन और जो हम देखते हैं. सो ऑब्जर्वेशन आर मेड बाय द 5 सेंसेस. देन वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, qualitative observation and quantitative observations. Okay, qualitative observation जो है इसका ताल्लुक क्वालिटी के साथ है. ठीक है, एक चीज़ की क्वालिटी किस तरह है. फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ चीनी को, ठीक है, शुगर को. तो अब शुगर में जो है हम कौन सी चीज़ चेक करते हैं, उसका टेस्ट चेक करते हैं. सो दिस इज द टेस्ट ऑफ द शुगर इज इट्स क्वालिटी. ओके, अगर दूसरी चीज़ हम देख ले, कर्ड, जिसे हम जो है दही कहते हैं, तो दही में हम उसका टेक्सचर चेक करते हैं कि उसका लेयर कितना अच्छा बना हुआ है. सो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन डील्स विद द क्वालिटी सच एज टेस्ट, टेक्सचर एंड कलर. ओके, देन द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. क्वांटिटेटिव का वर्ड जो है ये क्वांटिटी से निकला हुआ है और क्वांटिटी जो है हम तादाद को कहते हैं. So it can be measured and are more accurate. यहाँ पर एक important MCQs point आपका आता है कि in the observation which type of observation is more accurate. So it is a quantitative observation. This is your MCQs point. Okay, why the quantitative observation is more accurate than qualitative observation? There are two reasons. Okay, the number one reason is that the quantitative observation can be measured. Okay, like length, weight, height. Okay, these can be measured. Okay, and second, those things which are measured, okay, we can accurately measure it. So it include the length, weight and area. Now in the observation we have another thing, that is a previous research. So the biologists also go through the previous researches. Okay, like in the corona time
There were previous researches about the coronavirus that it is an RNA virus. Okay, so the biologists also go through that researches. Okay, so this is the second step of the biological method. So the third step of the biological method is hypothesis. Okay, before this the first step was recognition of a biological problem, the second was observation and previous research, and the third one is hypothesis. Okay, what is hypothesis? Define hypothesis. It is a possible and tentative answer to a biological problem which is based on observation made. तो ये जो है ये एक फर्जी ओके और एक ऐसा जवाब जो है कि वो हो भी सकता है और हो नहीं भी सकता, ठीक है। पॉसिबल आंसर का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है मलेरिया, उसके लिए हमने एक हाइपोथेसिस बनाई कि मलेरिया जो है ये हमारे पास एक पैरासाइट से कॉज होती है और उस पैरासाइट का नाम जो है वो प्लाज्मोडियम है। तो अब हमने ये बात जो है ये बात ऑब्जर्वेशंस के बुनियाद पर की। अब जो है ये हो भी सकता है कि इस प्लाज्मोडियम की वजह से हो और हो नहीं भी सकता कि इस प्लाज्मोडियम की वजह से हो। सो देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी। सो ऑब्जर्वेशन क्या है? इट इज अ पॉसिबल। ओके, इसमें इस वर्ड को आपने समझना है कि ये पॉसिबल आंसर है, डेफिनेट आंसर नहीं है। एंड टेंटेटिव आंसर, टेंटेटिव मीन टेम्पररी। ओके, इट इज अ टेम्पररी आंसर, नॉट अ परमानेंट आंसर। एक परमानेंट हल इसका नहीं है। आंसर टू अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल मलेरिया विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड। जो हमने पढ़ा कि जो ऑब्जर्वेशन 5 सेंसेस से एक बायोलॉजिस्ट बना लेता है तो उन ऑब्जर्वेशन के बेस पर वो एक पॉसिबल स्टेटमेंट जो उसके जहन में आती है, दैट पॉसिबल स्टेटमेंट एंड दैट टेंटेटिव स्टेटमेंट, उस आर्जी एक स्टेटमेंट को, उस आर्जी एक हल को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हाइपोथेसिस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ओके, so the first characteristic of hypothesis is that it should be based on observations, जो हमने इसकी definition में भी पढ़ा। It is a possible answer or statement to a biological problem। मतलब ये है कि ये कोई इसका permanent हल नहीं है एक biological problem का, ये एक आर्जी हल है। Can be tested through experiment। ओके, इसको हम experiment के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं कि whether, इस तरह मैंने कहा कि मलेरिया जो है वो एक पैरासाइट प्लाज्मोडियम की वजह से काज होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक मलेरियल पेशेंट का ब्लड लेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर उसमें प्लाज्मोडियम देखेंगे। अगर उसके अंदर प्लाज्मोडियम होगा तो हमारा हाइपोथेसिस ठीक है, अगर उसके अंदर नहीं है तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग है। उसके बाद फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है कि इट कैन बी रिजेक्टेड इफ डिस्प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट। अगर हाइपोथेसिस जो है हमने एक बायोलॉजिस्ट ने बनाया हुआ है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट उसके हाइपोथेसिस के मुताबिक नहीं है, फॉर एग्जांपल उसने कहा था कि मलेरिया जो है ये एक पैरासाइट प्लाज्मोडियम की वजह से कॉज होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने उसका साथ नहीं दिया, एक्सपेरिमेंट में वो चीज़ ब्लड में पैरासाइट नहीं आया, सो वो हाइपोथेसिस जो है वो गलत साबित हो जाएगा और फिर यही बायोलॉजिस्ट दूसरे हाइपोथेसिस बनाएगा। So these are the 4 characteristics of hypothesis. It should be based on observations, possible answer or statement to a biological problem. It can be tested through experiment and it can be rejected if it is disproved or if it is set wrong by an experiment. अच्छा, ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने हाइपोथेसिस के मुताबिक याद रखना है। एक जो है वो ये है कि मोर देन वन हाइपोथेसिस कैन बी मेड रिगार्डिंग अ सिंगल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट की हम बात करते हैं तो कोरोना का दौर था, तो अब कोरोना के बारे में जो था एक ही बायोलॉजिस्ट जो था वो 2 या 3 हाइपोथेसिस बनाते थे, क्योंकि उसके जहन में जो थे वो 2-3 उसके बारे में पॉसिबल चीज़ें आती थी कि अच्छा कोरोना जो है ये एक वायरस की वजह से पैदा होता है, ठीक है, एक वायरल डिजीज़ है। दूसरा ये जो है ये एयरबोर्न है,
ये जब जो है एक बंदा जब सांस लेता है और वो ईयर जब इन्फेक्टेड ईयर होती है तो उस वजह से वो स्प्रेड करता है। सो इस तरह हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में, सिंगल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कैन मोर देन वन हाइपोथेसिस be made for a single biological problem? Yes, more than one hypothesis can be made regarding a single biological problem. And the last point which is more important is that hypothesis is tested through. Hypothesis को हम किसके through test करते हैं? So the answer is experiment. ये आपका MCQs का point है कि hypothesis can be tested through. So hypothesis can be tested through experiment. So this is the third step of the biological method.